एक बार एक करण नाम का लड़का पार्क में बैठने को गया था। तभी उसका दोस्त रवि वहां से गुजरा। उसने देखा कि करण पार्क में बैठा हुआ है, तो उसने तुरंत अपने दोस्त का ख्याल पूछने के लिए गेट खोला और उसे बातचीत करने के लिए उसके पास बैठ गया। करण बहुत उदास दिख रहा था। करण उदास क्यों बैठा है? क्या करूं रवि भाई, मेरे पास लगभग सब कुछ है। गाड़ी है, बंगला है, घर की लगभग सारी सुख सुविधाएं हैं, पर न जाने क्यों अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि भगवत गीता में बताया गया है कि बहुत ज्यादा हीन भावनाएं होती है, जैसी कि चोरी, हिंसा, झूठापन, वासना, चिंता, झगड़े, अविश्वास, व्यभिचार आदि के बारे में बताया गया है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं कहना चाहूंगा कि एक ही श्लोक हमें दो प्रकार के धन के बारे में बताता है, एक भौतिक धन और दूसरा यौगिक धन। भौतिक धन दो शब्दों से जुड़ा है। भौतिक और धन का अर्थ है कि हमारे पास कई अनावश्यक चीजें हैं जो अपने आगमन के साथ मन में जहर और अन्य बुरी भावनाएं लाती है। तो रवि, तू कहना चाहता है कि मेरे पास जितनी भी संपत्ति है वो जरूरत के मुताबिक नहीं है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, फिर भी अगर हम चीजें खरीदते हैं तो वह चीजें अपने आने के साथ ही दिमाग में जहर लाती हैं। यहाँ केवल अनावश्यक भौतिक संपत्तियों की चर्चा की गई है। जहर अपने साथ बहुत सी बुरी चीजें लाता है, जैसे अहंकार, विश्वास की कमी, वासना। रवि, मुझे विस्तार से बताओ। अगर मैं आपको एक व्यवहारिक उदाहरण दूं तो रावण के पास लगभग हर चीज थी, खुशी थी, धन था, फिर भी उसके अंदर कई बुरी भावनाएं थीं, निराशा, लालच, अहंकार, गुस्सा, क्रोध जैसे कई अवगुण थे। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद देश से भागने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उन लोगों के पास हीरे, जवाहरात, एयरलाइंस, शराब जैसे कई व्यापारिक साधन थे। ये सभी व्यापार उनके पास थे। वह रवि, तुमने तो बहुत सही बात कही। मैं तुझे एक और उदाहरण देता हूँ। करण, 1977 में संजीव कुमार की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था यही है जिंदगी। इसमें दिखाया गया है कि संजीव कुमार बहुत गरीब हैं, मिठाइयाँ बेचते हैं और अचानक भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं और उनके परिवार के बारे में पूछते हैं और अचानक परिस्थितियाँ बदल जाती हैं और वो बहुत अमीर हो जाते हैं और उस संपत्ति की आय के साथ साथ कई बुरी भावनाएं भी आती हैं। वो संपत्तिवान हो जाता है, तभी भगवान श्री कृष्ण उसकी खबर अंतर पूछने आते हैं और विकृतियों के आगमन के साथ साथ बहुत सारे नाजायज घटनाएं उनकी जिंदगी में बनती है। जैसे कि उसकी बेटी कुंवारी माँ बन जाती है, उसके बेटे आपस में झगड़ा करते हैं और एक समय तो ऐसा भी आता है जब वो बेड रेस्ट दिखाया जाता है और तभी भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उनकी खबर अंतर लेते हैं। उनके बिस्तर के पास बहुत सारी दवाएं भी पड़ी होती हैं, जिसमें बहुत सारी दवाएं का नाम माइसिन से शुरू होता है। तब भगवान श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि वो वास्तव माइसिन नहीं बल्कि माइसिन है, यानी कि मेरे पाप है। इस फिल्म से हमें बहुत अच्छा संदेश सीखने को मिला है और वह संदेश है कि हमें अनावश्यक चीजों को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उसके साथ साथ जहर जैसी आदि खराब और हीन भावनाएं आती है जो बहुत ही हानिकारक है। रवि, तुमने मुझे एक बहुत ही बड़ा संदेश दे दिया। आज से मुझे कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी अनावश्यक भौतिक संपत्ति नहीं खरीदूंगा, नहीं लाऊंगा, जिसकी वजह से बहुत सारा जहर, जिसका अहंकार, घमंड, अविश्वास, लालच जैसी खराब भावना मेरी साथ आने वाली होगी, वो नहीं आएगी और मैं उससे दूर रहूंगा। देखिए, करण तो समझ गया और मैं भी यह संदेश देना चाहूंगा कि हमें माता लक्ष्मी के स्वरूप के योग्य अर्थ यानी उपयोग की प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। यौगिक संपत्ति यानी हमारी सेहत, हमारे स्वास्थ्य और हमारे अस्तित्व की चिंता, ये सबका महत्व है। और एक जरूरी बोधपाठ ये है कि हमें वास्तव में सुखी रहने के लिए खर्चे नहीं करने पड़ते, बल्कि सुखी है वैसे दिखाने के लिए खर्चे करने पड़ते हैं। इस बात को हमें गंभीर से समझना चाहिए और अनावश्यक संपत्ति का त्याग करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे अच्छे प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।